जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB अप्रेंटिस ऑनलाइन फॉर्म 2024 के बारे में, जो कि आपकी 2700 पोस्ट के लिए निकाली गई है। आपको यहां पर पहले ये बताया जाएगा कि कौन लोग इसमें एलिजिबल है, क्या स्टाइपेंड आपको मिलेगा, एज लिमिट क्या है, और फिर आपको इसी वीडियो में बताया जाएगा कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। इसलिए आपको वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपकी समझ में इसके बारे में सभी जानकारी आ जाए। अब चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। उसके बाद जो लिंक मैंने आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, ये लिंक आप ओपन करेंगे। इसको ओपन करने के बाद आपके सामने यहाँ पर इसकी जानकारी आएगी, जहाँ पर जानने को मिलेगा कि आप लोग इस फॉर्म को 30 जून 2024 से लेकर के 14 जुलाई 2024 तक भर पाएंगे। बात करें एप्लीकेशन फीस की, तो जनरल OBC EWS से 944 रुपये फीस ली जाएगी, SC ST फीमेल से 708 और विकलांग से 472। आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आना और ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF के ऊपर क्लिक करके इस नोटिफिकेशन को खुद से व्यू कर लेना, जहां पर आप इसकी जो टोटल सीट्स है वो भी देख सकते हैं, आपकी इंपॉर्टेंट डेट्स भी देख सकते हैं। ऑनलाइन एग्जाम आपका 28 जुलाई 2024 को होगा। फिर आप यहां पर जो आपकी स्टेट वाइज और सर्कल वाइज एंड कैटेगरी वाइज सीट्स है वो भी आप इस टेबल के अंदर देख सकते हैं। उसके बाद आप यहां पर नीचे आएंगे और आपको यहाँ पर एज लिमिट जानने को मिलेगी। एज लिमिट आपकी 20 से 28 साल के बीच रखी गई है, जो कि 30 जून 2024 तक काउंट की जाएगी। यानी कि आपकी उम्र 30 जून 2024 तक ना तो 20 साल से कम और ना ही 28 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। ये बात हो रही है जनरल कैटेगरी कैंडिडेट के लिए, क्योंकि गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग SC ST कैंडिडेट को 5 साल की और OBC को 3 साल की एज के अंदर छूट दी जाएगी। उसके बाद नीचे आएंगे और फिर यहाँ पर आप जानेंगे इसके अन्य डिटेल के बारे में, जो कि है आपका यहाँ पर स्टाइपेंड यानी कि सैलरी। तो ये आपकी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये एक आपकी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है। तो इसमें यहाँ पर जो रूरल और सेमी अर्बन की कैटेगरी से आते हैं उनको यहाँ पर स्टाइपेंड 10,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। जो अर्बन एरिया से आते हैं यानी कि शहरी एरिया से, उनको 12,000 रुपये स्टाइपेंड मिलेगा। और मेट्रो सिटी से जो कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हैं उनको 15,000 रुपये यहाँ पर स्टाइपेंड दिया जाएगा। दी अप्रेंटिसेस आर नॉट एलिजिबल फॉर एनी अदर अलाउंसेस बेनिफिट। इसके अलावा आपको कोई बेनिफिट्स या फिर अलाउंसेस नहीं मिलेंगे, क्योंकि ये आपकी एक अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग है। तो आपको यहाँ पर इसके बारे में पूरी जानकारी पता चल गई होगी। अभी गाइज हम यहाँ पर बात करते हैं कि कैसे आपको इसमें अप्लाई करना है। फीस की जानकारी भी आप एक यहाँ पर देख लीजिए और सिलेक्शन प्रोसेस आपका जो रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा वो भी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए। अब बात करते हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। तो अप्लाई करने के लिए आपको बोला है कि आपको यहाँ पर जो एक नया लिंक आपको दिया गया, इसका इस्तेमाल करके इस पर रजिस्ट्रेशन करना है और फिर अपनी फीस जमा करनी है। तो क्या करेंगे, जो लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ ये ओपन करके आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन में आकर के अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे। आपके सामने ये वाली वेबसाइट आ जाएगी, जो कि आप अभी वीडियो में देख सकते हैं। यहाँ पर आ जाने के बाद में आपको इसमें जो एक रजिस्टर का ऑप्शन देखने को मिल रहा है यहाँ पर राइट साइड में ऊपर की तरफ, इसके ऊपर क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब गाइज यहाँ पर आपको आपका जो फुल नेम है 10th के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग वो एंटर करना है। एंड देन जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप भरेंगे। पहले आपको डे नहीं बल्कि मंथ लिखना है और उसके बाद में आप यहाँ पर डे लिखेंगे और जो भी आपका ईयर है बर्थ का वो भी आप यहाँ पर डाल देंगे। एंड देन आपको आपका ईमेल एड्रेस लिखना है। फिर आप जो मोबाइल नंबर रजिस्टर करना चाहते हैं वो नंबर यहाँ पर लिखेंगे। उसके बाद में आपको आपका जेंडर सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल या ट्रांसजेंडर। एंड देन यहाँ पर जो आपकी कास्ट कैटेगरी है जैसे कि जनरल SC ST OBC जो भी है वो ये आप सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आता है स्टेट, तो आपकी इनमें से कौन सी स्टेट है वो स्टेट आपको सेलेक्ट कर लेनी है। डिस्ट्रिक्ट आपकी कौन सी है वो डिस्ट्रिक्ट आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर है अवेलेबिलिटी ऑफ आधार, क्या आपके पास आधार है, अगर हाँ तो यस करिएगा, नहीं तो आप नो करेंगे। क्या आपके पास पैन है, अगर पैन कार्ड है तो आप यस करिए, नहीं तो आप नो करेंगे। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप यस करेंगे, नहीं है तो आप नो कर सकते हैं। क्या आप विकलांग है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, अगर हाँ तो यस, नहीं तो आप यहाँ पर नो ही रहने देंगे। फिर आता है स्ट्रीम, तो जो आपकी ग्रेजुएशन है, क्योंकि इसमें अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएशन की योग्यता मांगी है, तो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है कि किस स्ट्रीम के अंदर है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस टेक्नोलॉजी, तो जिसमें भी है वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद में यहाँ पर आपको बोला है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, तो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन जो भी है आपकी ग्रेजुएशन से तो कम होनी ही नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पर वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर है हाईएस्ट क्वालिफिकेशन ईयर एंड मंथ, यानी कि कौन से महीने और किस साल के अंदर आपने जो आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो कंप्लीट की है, वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे NAPS इनरोलमेंट ID ऑप्शनल और NAPS अप्रेंटिसशिप कोड ऑप्शनल, यानी कि अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तब भी कोई इशू नहीं होगा।
क्योंकि अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर जाएंगे तो आपको यहाँ पर बोला है कि आप इस पोर्टल के ऊपर रजिस्ट्रेशन करेंगे और उसके बाद में आपको फीस पे करनी है। उसी के साथ आपको बोला है कि इफ़ नॉट, यहाँ पर बोला है दियर आफ्टर एप्लीकेंट विल हैव टू रजिस्टर एंड कंप्लीट हिज हर प्रोफाइल। इफ़ नॉट, अगर आप इफ़ नॉट डन बिफोर, अगर आपने पहले नहीं की, सेपरेटली इन 2 डिफरेंट गवर्नमेंट अप्रेंटिसशिप पोर्टल जैसे कि NAPS और फिर जो आपका NATS है, अगर आपका रजिस्ट्रेशन इनके ऊपर भी है जो कि अप्रेंटिसशिप इंडिया का पोर्टल है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ एक बार कि कौन से पोर्टल की एक्चुअल में ये बात हो रही है, क्योंकि बहुत सारे इस पोर्टल को देख करके याद कर लेंगे। अगर उन्होंने पहले अप्रेंटिसशिप की किसी वैकेंसी में अप्लाई किया है तो अगर ये वाला वो पोर्टल है, अगर आपने इसके ऊपर रजिस्ट्रेशन करके रखा है, अपनी प्रोफाइल बना करके रखी है, तो आप यहाँ पर जो उसका इनरोलमेंट ID है वो डालिएगा NAPS का। और अगर आपका एक और पोर्टल है जो कि मैं आपको यहाँ पर ऑफिशियल नोटिफिकेशन से दिखाता हूँ, जो कि NATS education.gov.in। अगर आपका इसके ऊपर भी रजिस्ट्रेशन है तो आप यहाँ पर इसका जो इनरोलमेंट ID है उसका इस्तेमाल भी यहाँ पर कर लेंगे और फिर आप यहाँ पर सभी जानकारी को चेक करते हुए सबमिट एंड पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे। गाइज ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाने के बाद में इसके बाद में आपके सामने पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा। अभी वेबसाइट के अंदर कोई टेक्निकल इशू आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये वीडियो मैं रात में ही बना रहा हूं। अभी रात के 12:06 हो चुके हैं। कल संडे है तो छुट्टी रह सकती है मेरी, इस वजह से मैं रात में ही आपको ये अपडेट दे रहा हूं। तो मैं आपको बता दूं कि अभी वेबसाइट के अंदर इशू भी आ रहा है, नहीं तो मैं आपको पेमेंट करके भी दिखा देता। अभी मैं यहाँ पर आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ। तो जैसे ही ये वेबसाइट सही से काम करना शुरू करेगी तो आप यहाँ पर इसके बाद में अपना पेमेंट करेंगे। जो भी आपकी कैटेगरी के ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है वो पेमेंट आपको करना है। किस कैटेगरी के ऊपर क्या पेमेंट एप्लीकेबल है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। 400, 600, 800 प्लस GST, और कितना हो जाता है फिर GST को मिला करके वो अमाउंट भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर अपना फीस का अमाउंट पे कर देंगे और वो सक्सेसफुली अपडेट हो जाएगा, देन आपको क्या करना है, उसके बाद में आप यहाँ पर आपकी प्रोफाइल को कंप्लीट करेंगे। प्रोफाइल में आपको यहाँ पर आपकी आधार कार्ड की डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी, वैलिड पर्सनल ईमेल ID की आवश्यकता पड़ेगी, मोबाइल नंबर, साथ ही साथ आपको पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अपलोड करना है जिसका फॉर्मेट JPEG का होना चाहिए, साइज 1 MB से कम, और जो क्वालिफाइंग डिग्री है वो भी आपको अपलोड करनी है PDF के फॉर्मेट में। तो इसको मैं आपके लिए, अगर आप चाहते हैं पार्ट 2 की वीडियो, मैं आपके लिए पार्ट 2 की वीडियो बना दूंगा। वैसे यहाँ पर आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करने के बाद में अपनी पेमेंट कर देना है और फिर आपको आपकी लॉगिन डिटेल्स देनी होगी, क्योंकि ये फॉर्म मैं डेमो के लिए भर रहा हूँ और ऐसे में अगर मैं फीस जमा करूँगा तो वो बिल्कुल वेस्ट चली जाएगी, वो किसी के काम भी नहीं आएगी। अगर हाँ मैं किसी का फॉर्म भर रहा होता तो कम से कम मैं उसकी फीस जमा कर देता और फिर वो बाकी का फॉर्म कंप्लीट कर लेता और वीडियो भी बन जाती, बाकी लोग भी उससे देख करके फॉर्म को भर लेते। पर अगर अभी मैंने अपनी ये फीस दे दी इसमें तो वो वेस्ट चली जाएगी। इसलिए अगर आप कोई एक कैंडिडेट जो कि फीस देने में समर्थ नहीं है तो मेरे द्वारा अपनी फीस जमा करा सकता है। वो ये रजिस्ट्रेशन करने के बाद में पेमेंट का ऑप्शन रहने दे और वो पेमेंट मैं कर दूंगा और फिर उसके बाद में बाकी का प्रोसेस भी कंप्लीट हो जाएगा और वीडियो भी बन जाएगी। तो आपको कमेंट करना है पार्ट 2 वीडियो, और अगर आप पेमेंट के लिए चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट कर सकते हैं। फिर आपके लिए पार्ट 2 की वीडियो आ जाएगी जिसमें कि आपको आगे का प्रोसेस बताया जाएगा। सो गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।